नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस पे। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं अभी अभी मेरा वीडियो अपलोड हुआ है 1.1 का। तो उसी कड़ी में एक फिर से अगला वीडियो आया है कि अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हम लोग कैसे करते हैं। अब वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार बच्चे करने में डर जाते हैं, कहते हैं कठिन है, लेकिन मैं आपको एकदम इजी वे में बताने वाला हूं कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे होता है। तो मेरे साथ बने रहें। अगर जो मेरे भाई अभी अभी मेरे वीडियो से जुड़े हैं वो जाके मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको ढूंढने में तनिक भी दिक्कत आ रही है मेरे दोस्त, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाके क्लिक करके मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं। आज ये मेरा रहने वाला है लेक्चर 3 कक्षा 9 उम्मीद बैच में। अब उम्मीद बैच में मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या है, यानी नंबर सिस्टम में चला रहा था। अब नंबर सिस्टम के बारे में पहला वीडियो में बता चुका हूं कि वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती है, संख्याओं के प्रकार क्या होती है, संख्याएं किसे कहते हैं। और जितने भी हमारे एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपको बता चुका हूं। फिर मैं दूसरे वीडियो में क्या बात आपको किया था कि भैया दूसरे वीडियो में बात किया था 1.1 प्रश्नावली कक्षा 9 की मैं सॉल्व करा चुका हूं। अब सॉल्व करा चुका हूं, उसमें काफी अच्छा एकदम बेहतरीन से एकदम बेस से मैं हर कंसेप्ट को समझाया हूं, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो आज का मेरा जो वीडियो रहने वाला है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हम लोग कैसे करते हैं। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार होता कैसे है, देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। अब मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हम लोग कैसे करते हैं, एकदम इजी वे में सीखते हैं। अभी तक आपने जहां जहां से पढ़ा हो वहां से अगर नहीं आपको समझ में आया तो दोस्त एक बार मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, समझाने की पूरी गारंटी है। देखिएगा, हमारे टॉपिक जो है वो है वास्तविक संख्याओं का। हेडिंग डालिएगा कक्षा 9 वाले, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कक्षा 9 वाले भाई हेडिंग डालिएगा कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हम लोग कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। दोस्तों उसमें एक हेडिंग डालिएगा, ये तो मेरी मेन हेडिंग है। अब उसमें टाइप यानी टाइप 1 बताऊंगा, टाइप 2 बताऊंगा, टाइप 3 बताऊंगा। जितने भी हमारे अभी तक बने हैं हमारे पेपर में सवाल, पूरे एक एक टॉपिक को मैं आराम से आपको विधिवत तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, उसमें पहली टाइप डालिएगा टाइप 1। देखिए टाइप 1 में डालिएगा वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार में P/Q के रूप में व्यक्त करना। देखिए वास्तविक संख्याओं हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्तों कि वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में हम P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। देखिएगा एकदम आराम से कि दशमलव प्रसार क्या होता है, एकदम आराम से समझिएगा कि दशमलव प्रसार है क्या। देखिएगा यहां से आप देखिएगा मेन मुद्दा हमारा होने वाला है दशमलव प्रसार के बारे में, आप समझिएगा। अब हमारी जब दशमलव प्रसार की बारी आती है तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं वो देखिएगा। कक्षा 8 का, कक्षा 9 वाले, ये हर के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसकी भी तैयारी भी करते हैं, क्योंकि दशमलव प्रसार हर कंपटीशन एग्जाम में हमारा पूछा जाता है कि दशमलव प्रसार है क्या। अब दशमलव प्रसार की जब बात आती है यानी डेसिमल एक्सपेंशन, अब जब दशमलव प्रसार की बात आती है तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हमारा 2 टाइप से होता है। अब 2 टाइप क्या होता है आप लोग समझते होंगे कि शांत और अशांत।
अब शांत अशांत क्या होते हैं भैया? शांत वो होते हैं, शांत को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखिएगा कि दशमलव प्रसार हमारा होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार के मेरे भाई? दो प्रकार का। एकदम आराम से समझिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। कक्षा 9 वाले विद्यार्थी एकदम ध्यान देंगे। यानी दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला आता है शांत, इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। फिर आता है अशांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप शांत को समझते हैं कि भैया जो शांत रहता है वही शांत दशमलव प्रसार होता है, जो अशांत रहता है उसको हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ऐसे आप लोगों ने सुना होगा। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि शांत दशमलव प्रसार यानी ऐसी संख्याएं होती है जो कुछ संख्याओं तक जाती हैं और फिर उसी पे रुक जाती हैं। मैं बात को क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। यानी ऐसी संख्याएं जो कुछ संख्या मान लीजिए 1 2 3 तक गई, उसके बाद खत्म हो गई, उसको हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। और ऐसी संख्याएं जो चले जा रहे हैं भैया, कहां जा रहे हैं और छोर का कोई पता ही नहीं, उसे हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग शांत अशांत से बेहतर समझ चुके होंगे, लेकिन अभी आप कहां समझे मेरे दोस्त? अब समझेंगे जब मैं आपको उदाहरण दूंगा तब। अब मान लीजिए कि हमारा शांत दशमलव प्रसार में एग्जाम्पल की बात कर लूं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई हमारी संख्या है। अब मान लीजिए हमारी संख्या है 0.25। अब ये 25 तक जाने के बाद क्या है मेरे दोस्तों? 25 तक जाने के बाद ये आगे नहीं जा रही है, इसीलिए मैं इसको कह दिया कि हमारा 0.25 शांत दशमलव प्रसार है। फिर उसी कड़ी में आता है, मान लीजिए हमारा हो गया 0.2538। ये भी भैया क्या है भैया? 4 अंक तक गया, ये 2 अंक गया, ये 4 अंक गया। अब मान लीजिए 1.7342, ये भी यहां तक गया, उसके बाद शांत हो गया। यानी इसके बाद ये नहीं आ रही संख्या मेरे दोस्तों। देखिएगा, यानी ये 2 अंक तक गया, ये 4 अंक तक गया, ये भी 4 अंक तक गया, इसीलिए हम इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। ये इतने के बाद जाने के बाद यही शांत हो गया। अब अशांत क्या होता है? आप लोग शांत समझ चुके हैं, अशांत की मैं बात कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए अशांत दशमलव प्रसार में मान लीजिए आप √2 का मान ही निकाल दीजिए भैया। आप √2 का मान निकालेंगे तो क्या निकालेंगे भैया? 4 निकालेंगे। √2 का मान होता है 1.412। यानी ये जा रहा है भैया, ये √2 का मान मैं डिफाइंड ही नहीं कर पा रहा हूं, यानी अनंत तक जा रहा है, इसीलिए इसका और छोर का कोई पता नहीं मेरे दोस्तों। आप लोग सुने होंगे कि √3, जब आप √3 को करेंगे, √5 है, ये सब हमारी संख्या क्या है? अशांत है। मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि भैया जो हमारी ये मान लीजिए हमारी संख्या है एक, मान लीजिए 1.0101110, ऐसे करते करते ये हमारी गई है भैया अनंत तक। यानी इसका और छोर का कोई पता ही नहीं भाई, ये चली जा रही है, मनमौजी है, तो हम उसे कहेंगे आसान, यानी जिसको मैं काबू में कर सकता हूं। कहने का तथ्य मेरा बस इतना है कि जिसको मैं काबू में कर सकता हूं, तुम्हें मैं काबू में कर सकता हूं, तुम्हें मैं बता सकता हूं, मेरे निर्देश का आप पालन करेंगे तो भैया आप अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे। लेकिन आप मेरे निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो आप ये विद्यार्थी बन जाएंगे अशांत, यानी आपका और छोर का कोई पता नहीं रहेगा और आप चलते ही जाएंगे, अंत में क्या होगी भैया? धारा शून्य हो जाएगी। अब एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको और समझा दूं। आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुना होगा कि एक माली 2 पेड़ को लगाता है। अब 2 पेड़ को लगाता है तो एक पेड़ की तो परवरिश करता है। क्या करते हैं मेरे दोस्तों? एक पेड़ की परवरिश करता है, यानी अच्छे से उसका देखभाल करता है, और एक पेड़ को ऐसे छोड़ देता है। लेकिन जिसकी परवरिश करता है उसको समय आने पर उसकी अगर शाखाएं हमारी टेढ़ी हो जाती हैं तो उसको काट देता था, उसको दर्द होता था। जब बगल वाला देख रहा था, भाई बगल वाला ताना मार रहा था कि भैया देखो हम तो जा रहे हैं, हमें डांट ही नहीं रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि ये अभी काटा जा रहा है,
इसकी सुरक्षा मस्त है, इसका जिंदगी सेटल है। लेकिन अभी इसका क्या है भैया, अभी इसका हानि हो रहा है, लेकिन अंत में ये जाएगा भैया, ये तो लंबा चौड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो गया। अंत में एक शिकारी आता है और पेड़ को काट लेता है। लेकिन इस पेड़ की खूबियत क्या होती है मेरे दोस्तों, आज यही पेड़ की बन जाती है बेंच और कुर्सी, जिसमें हम लोग करते हैं स्टडी। अब आप समझ लीजिए कि आपको अच्छा बनना है या बुरा, आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद अब देखिए, ये तो रहा भैया शांत और अशांत। अब अशांत भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरे भाई, दो प्रकार की। आप टेबल बनाइएगा, अच्छे से देखिएगा, नोट करते रहिए मेरे पॉइंटों को। अब अशांत जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है, देखिएगा। अब दो प्रकार का क्या होता है भैया, एक तो हमारा होता है अशांत अनावर्ती। क्या होता है, अशांत अनावर्ती। और एक क्या होता है, शांत अनावर्ती। अब शांत क्या होता है, अशांत अनावर्ती क्या होता है, यहां पे मैं शांत की बात किया हूं, लेकिन यहां पे अशांत अनावर्ती की बात कर रहा हूं, यहां पे शांत अनावर्ती की बात कर रहा हूं। अब क्या होता है शांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, अब आता है भैया मेरा शांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अब अशांत और शांत क्या होता है भैया, हम इसको मैं बता चुका हूं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब देखिए, इसी कड़ी में हमारा आता है अशांत, अशांत आवर्ती। देखिए, अशांत आवर्ती आता है और इसी में आता है अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। अब अशांत अनावर्ती क्या होता है और शांत अनावर्ती क्या होता है, देखिएगा। ये क्या लिखा है मेरे दोस्तों, अशांत अनावर्ती, और ये लिखा है अशांत अनावर्ती। ये आवर्ती सिर्फ लिखा है, ये अनावर्ती लिखा है। आप यहां अगर समझोगे यानी शांत और अशांत में, तो इसको भी डिफाइन अच्छे से आप कर ले जाएंगे। अब है क्या भैया, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब रेकरिंग क्या होता है भैया, दोहराने वाले शब्द आते हैं। क्या आते हैं मेरे दोस्त, दोहराने वाले। अब इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, अशांत अनावर्ती को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। देखिएगा, अब ये हमारा अशांत अनावर्ती क्या होता है, इसको मैं आपको एकदम बेहतरीन से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से बेहतर समझ चुके होंगे। यहां तक कि अगर आपको कहीं भी समझने में तनिक भी आपको मेरे भाई अगर दिक्कत आ रही है, तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, क्योंकि यहीं से हमारी 1.2 प्रश्नावली डिजिटल सॉल्व होने वाली है। कल मैं सॉल्व कराऊंगा कि यहीं से फंसता है या नहीं, देखिएगा आप आराम से। अब बात मैं कर लेता हूं, देखिएगा अशांत अनावर्ती। अब जब भी बात आ जाती है, यानी वे संख्याएं जो दोहराए जाते हैं। अब दोहराए कैसे संख्या जाते हैं भैया, मान लीजिए हमारा 0.333333, ये करके भैया आसान यानी अनंत तक है। कहां तक है मेरे दोस्तों, अनंत तक है। आप देखिएगा, यानी 0.333333 ऐसे करके आप सवाल देखे भी होंगे। अब उसको हम कहते क्या मेरे दोस्तों, आज आपको पता चला है कि हम लोग कहते हैं आसान आवर्ती। क्या कहते हैं दोस्तों, आसान आवर्ती। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से बेहतर समझ चुके होंगे। लेकिन हम इसको क्या करते हैं भैया, इसको अच्छे से लिखने के लिए हम क्या करते थे भैया, 0.3 लगाते थे हैं। ये मैथ का चिन्ह है मेरे दोस्तों, बार जिसको कहते हैं आपके जो बाल है वो नहीं मेरे दोस्तों, इसको जो ऊपर आपके लगा है यानी 0.3 बार, हम लोग इसको कहते हैं मैथ में बार। अब मैं इसको यानी 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो भैया मैं इसमें बार लगा दिया, ये हो गया। ऐसे होते हैं भैया, ऐसे के जब आ जाए, अब मान लीजिए इसमें आ गया 0.222222, तो हम लोग लगा देंगे 0.2 बार। अच्छा,
अब मान लीजिए ऐसे है, यहां से देखिएगा, अब मान लीजिए कोई संख्या आ गया 0.252525 ये करके अनंत तक जा रहा है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोग इसमें करेंगे भैया, इसको लिखेंगे 0.25 25 बार बार आ रहा ना, तो हम लगा देंगे ऊपर बार, ये हो जाएगा आंसर। आप देखिएगा एकदम इजी है भैया, समझने में देर मत करिए, एकदम आराम से लिखिए। कहीं भी आपको अगर दिक्कत आ रही है मेरे दोस्तों तो बताते चलिएगा। अब देखते हैं आसान अनावर्ती के बारे में। अगर आपने आसान समझ लिया तो आसान अनावर्ती के बारे में आप बेहतर से बेहतर समझ जाएंगे। आप लोगों ने इसमें मान सुना होगा पाई का, सुना है या नहीं? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एकदम फिक्स बात है भैया, नोट करके लिख लीजिएगा कहीं, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछी जाती है कि पाई और 22/7 क्या है। यह तो ऐसे लिखिएगा, देखिए मैं आपसे पूछता हूं कि पाई क्या है और 22/7 क्या है। आप बताइए भैया, पाई कौन सी संख्या है? पाई अपरिमेय है या परिमेय है? 22/परिमेय है या अपरिमेय है? इस जिसको भाई को पता है वो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करे, फिर मैं बताता हूं कि हमारी पाई क्या है और 22/7 क्या है। मुझे उम्मीद है कि हर बंदे ने कमेंट कर दिया होगा। अब देखिए भाई, पाई का जो मान है हमारा आज तक अभी तक एग्जैक्ट मान नहीं निकला है, इसीलिए हम कहते हैं पाई का मान 3.14325, ये करते करते अनंत तक लिखा है। अब इसका आज तक अभी मान ही नहीं ज्ञात हुआ है, और जो मान ज्ञात हुआ है पाई का वो भैया लिखा क्या है भैया, 3.142 ऐसे करके अनंत तक गया है। अभी तक इसका मान डिफाइंड नहीं हुआ। आप लोग कहेंगे भैया आपसे कोई पाई का मान पूछता है तो आप क्या बताते हैं भैया 22/7। मेरे दोस्त 22/7 पाई का मान नहीं है, आज तक पाई की मान ही अभी नहीं निकली। आप समझ सकते हैं। अब 22/7 हमारा क्या है मेरे दोस्त, 22/7 यानी इसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं, इसीलिए इसको कहूंगा परिमेय संख्या। क्या कहूंगा मेरे दोस्तों, परिमेय संख्या, लेकिन पाई को मैं कहूंगा अपरिमेय संख्या। इसको आप नोट करके कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, लिखिएगा कि हमारी जो 22/7 होती है वो परिमेय, यानी p से परिमेय, a से अपरिमेय। अब आप, मुझे उम्मीद है कि इतनी मेरी बातें समझ चुके होंगे और बेहतर से बेहतर आपको समझ भी आया होगा। ये आज का मेरा कंटेंट बेहतर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो मेरे दोस्तों तो अपने भाई तक, अपने बहन तक इस वीडियो को शेयर कर देना। जिसको लगता है कि भाई मैं डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पढ़ूं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं कहां से पढ़ूं, तो एक बार बता दीजिएगा, एक बार मुझसे पढ़िएगा। आसान अनावर्ती की बात आ जाती है तो इसकी भैया कोई मान लीजिए √2 है, कहां कर पाएंगे भैया, आप कर पाएंगे क्या? √2 का मान भैया क्या होता है? √2 का मान होता है 1.412। ये ऐसे करके जब आप √2 का मान निकालेंगे ना, आपने अगर कैलकुलेटर है तो भैया वहां से डालिएगा √2, तो देखिएगा कितना लंबा मान आएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत तक आएगा मान उसका। देखिएगा यहां से करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिएगा। और आज तक अभी √2 का मान नहीं निकला, तो इसीलिए हम कहते हैं भैया आसान अनावर्ती होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो बेहतर आपको समझ में आया होगा। अगर जहां कहीं भी आपको न समझ में आया हो मेरे दोस्तों तो एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिएगा। लेकिन मैं बता दूं आपसे कि ये हमारा जितना भी कंटेंट था हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में अपलोड हो जाता है, वहां से आप देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे हमारी हर नोटिफिकेशन मिलती है, कब हमारी क्लास चलती है, कब हमारी क्लासेस नहीं चलती, सब इंफॉर्मेशन वहीं पे दी जाती है। तो आप लोग शुरू से वीडियो जो मेरा भाई देखा है उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह आप मेरे साथ अगर बने रहेंगे तो मैं आपको 0 से हीरो लेवल तक बना दूंगा। बस आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको 0 से हीरो बना दूंगा। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो पे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेरे दोस्तों क्या होगा, परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करना। अभी मैं आपको क्या लिखा था, यहां से देखिएगा, व्यक्त करना। अभी टाइप 1 पढ़ाया था मैं, अब इसी में
जब मैं टाइप 2 लेके आऊंगा तो 3 नंबर का आपका सवाल बनता है, वो छूटने नहीं दूंगा, मात्र 2 सेकंड में करके बताऊंगा आपको, और आप एकदम आसानी से वैसे एकदम बेहतर से कर पाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, फिर से टाइप 2 लेके आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।